नमस्कार दोस्तों। आपको इस चैनल में सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस के बारे में जानकारी मिलेगी, वो भी फाइनेंशियल स्पेशलिस्ट के द्वारा बिल्कुल आसान भाषा में। तो आज हम जानेंगे कि एलआईसी के इस पॉलिसी ने मार्केट में सबसे ज़्यादा धूम क्यों मचाई है, क्यों सबसे ज़्यादा लोग इसे पसंद करते हैं। ये पॉलिसी अपने नाम की तरह ही है, जीवन लाभ, यानी कि सबसे ज्यादा लाभ देने वाली पॉलिसी। ये पॉलिसी लेने के लिए सबसे पहले आपको एक उद्देश्य बनाना होगा, जैसे कि कोई बड़ा घर खरीदना है, बच्चों की उच्च पढ़ाई कराना है, बच्चों की शादी के लिए लेना है, या तो टैक्स सेविंग के लिए आपको ये पॉलिसी खरीदी करना है। इसके सिवा आप अपने रिटायरमेंट का प्लानिंग भी बहुत ही भारी तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें कर सकते हैं। इस पॉलिसी के साथ में आप हेल्थ पॉलिसी का चुनाव करके हॉस्पिटल के खर्चों का बहुत ही अच्छी तरह से मैनेजमेंट कर सकते हैं। ये पॉलिसी आपको 3 टर्म में उपलब्ध है, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म। ऐसे 3 अलग अलग टर्म में यह पॉलिसी आपके लिए उपलब्ध है। आप अपने जरूरत के हिसाब से इसका चुनाव कर सकते हैं। अब देखेंगे कि यह पॉलिसी कौन कौन ले सकता है। यह पॉलिसी कम से कम 8 साल के बच्चे के नाम पे ली जा सकती है और ज्यादा से ज्यादा 59 साल का आदमी इस पॉलिसी को खरीद सकता है। अब हम देखेंगे कि यह पॉलिसी कौन से अवधि के लिए उपलब्ध है। सबसे पहले यह पॉलिसी हम 16 साल के लिए ले सकते हैं और उसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ 10 साल पैसे भरने हैं। दूसरा, हम इस पॉलिसी को 21 साल के लिए ले सकते हैं और उसके लिए भी हमें सिर्फ 15 साल ही पैसा भरना है। और तीसरा, हम इस पॉलिसी को 25 साल के लिए ले सकते हैं और उसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ 16 साल पैसा भरना है। उसके लिए 9 साल हमें पैसे भरने की भी जरूरत नहीं है। ये पॉलिसी लेने के लिए आप एक निश्चित उद्देश्य बनाइए और आपके उस उद्देश्य के अनुसार आपको कौन से अवधि की पॉलिसी परफेक्ट लगती है उसका चुनाव कीजिए। या तो आप हमें व्हाट्सएप कीजिए या सीधा कॉल भी कर सकते हैं। ये पॉलिसी आप कम से कम 2 लाख रुपए की ले सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा ये पॉलिसी लेने के लिए कोई भी लिमिट नहीं है, लेकिन आप अपने इनकम के हिसाब से इस पॉलिसी के प्रीमियम का चुनाव कर सकते हैं और उसके हिसाब से ये पॉलिसी ले सकते हैं। और अब बारी है, आप इस पॉलिसी में और कौन कौन से राइडर ले सकते हैं। इसमें सबसे पहला राइडर है एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर। दूसरा है क्रिटिकल इलनेस राइडर। तीसरा परमानेंटली डिसेबिलिटी राइडर और चौथा न्यू टर्म इंश्योरेंस राइडर। इसके साथ साथ अगर आप अपने बच्चे के नाम पे पॉलिसी लेते हैं तो प्रीमियम वेवर बेनिफिट, यानी कि हफ्ता माफ होने का राइडर भी आप ले सकते हैं। अगर आप कमेंट करेंगे तो इस राइडर के बारे में भी एक स्पेशल वीडियो मैं बना दूंगा। दोस्तों, हमारे जिंदगी के सभी दिन एक सरीके नहीं होते। कभी कभी इस जिंदगी में हमें कुछ फाइनेंशियल दिक्कत का भी सामना करना पड़ सकता है। अगर ऐसी परिस्थिति आ जाए कि हमें प्रीमियम भरने के लिए नहीं तो दूसरे कुछ कामों के लिए फाइनेंशियल दिक्कत आती है, तो 2 साल के बाद हम इस पॉलिसी में से पैसे लोन के स्वरूप में उठा सकते हैं और वो अपने पास जैसे वो पैसे आएंगे
वैसे हम उसमें वापस भर भी सकते हैं। तो चलिए अब कुछ इस पॉलिसी के माध्यम से टैक्स सेविंग की बात करते हैं। जिसको जिसको अपने इनकम पे टैक्स लगता है, उस टैक्स को बचाने का काम भी ये पॉलिसी बहुत अच्छी तरह से करती है। हम जो भी प्रीमियम देने वाले हैं उसमें हम उस पॉलिसी का, उस इनकम का टैक्स भी बचा सकते हैं। और जो हमें मैच्योरिटी आएंगी वो भी 10-10D के अनुसार वो मैच्योरिटी पूरी की पूरी टैक्स फ्री होगी। ऐसा टैक्स सेविंग करने वाला ये बहुत अच्छा प्लान है। अब जानकारी लेते हैं एक्सीडेंट बेनिफिट के बारे में। कहते हैं मनुष्य का जीवन एक पानी के बुडबुडे जैसा है, कब फूट जाए किसको मालूम नहीं। तो ऐसे में परिवार के देखभाल के लिए ये पॉलिसी बहुत अच्छे तरह से काम करती है। अगर नेचुरल डेथ हो जाए तो अपनी बीमा रकम और पूरा का पूरा बोनस उसके परिवार को दिया जाता है। और अगर उसी शख्स की एक्सीडेंटली, तो उस परिवार को उनके बीमा राशि के दुगनी बीमा राशि और पूरा का पूरा बोनस भी दिया जाता है। डेथ बेनिफिट का काम भी बहुत ही अच्छी तरह से ये पॉलिसी करती है। इस पॉलिसी में और एक बेनिफिट है जिसे डिसेबिलिटी बेनिफिट कहते हैं। और ये बेनिफिट अगर जिसके नाम पे ये पॉलिसी ली जाती है उसको किसी कारणवश 100% अपंगत्व आता है तो उसको आगे के पूरे प्रीमियम माफ कर दिए जाते हैं और उसको पेंशन के तौर पे हर साल उसके बीमा राशि के 10% रकम भी दी जाती है। और तो और उसको प्रीमियम ना भरते हुए भी, डिसेबिलिटी के कारण प्रीमियम ना भरते हुए भी पूरी की पूरी मैच्योरिटी भी दी जाती है। उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। लेकिन फिर भी अगर इस पॉलिसी के बारे में आपको और कुछ जानकारी चाहिए होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं या तो सीधा मुझे कॉल भी कर सकते हैं। और अंत में अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आपको हर हफ्ते इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट के बारे में अपडेट मिलती रहेगी। आपने यह वीडियो अंत तक देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।